अब जैसे कि यहाँ पे जैसे आवास योजना निकलती है तो आवास योजना के पैसे भी लगते हैं क्या? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये कौन लेता है ये पैसे? पूर्व सरपंच पूर्व सरपंच। तो सरपंच का क्या नाम है? पूर्व सरपंच जो लेते हैं कुमार बड़े भाई पैसे लेते हैं वो? रीवा सरपंच, ये दो ही जनों की पंचायत में सरपंची चलती है और यही पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं। हाँ, हमने खुद दिए 5,000 रुपया। आपने भी पैसे दिए? हाँ। रिश्वत ली लगी है? लिए है। आवास योजना में खुलेआम रिश्वत लगी है। बिल्कुल खुलेआम। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दमोह विधानसभा की ढिक्सर पंचायत में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि यहाँ की वास्तविक हकीकत क्या है, जनता किन समस्याओं से जूझ रही है और जनता को शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे गंदगी देखी जा रही है, तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई वगैरह नहीं होती? सड़कों की सफाई, नालियों की? कुछ नहीं होता सर। सुनाई भी नहीं होती है कुछ, कहते हैं लोग तो बात नहीं मानते, कहीं के कहीं पहुंचा देती हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पंचायत है तो पंचायत के माध्यम से सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई का काम नहीं होता? कई बार शिकायत करी, मैं गरीबों की कोई सुनता ही नहीं। किससे शिकायत किया आपने? सरपंच से करी, जो मेन है सबसे। आपके यहाँ ये गंदगी का अंबार देखा जा सकता है, सड़कों पे गंदगी, नालियों में गंदगी, तो यहाँ पे सफाई नहीं होती आपके यहाँ पे? नहीं होती सर, न सफाई होत न कुछ। हमारो ने सब जगह दरखास्त दी, सचो से कही, सरपंच से कही, और जो कलेक्टर से भी सुनाई, कोई सुनाई नहीं। कलेक्ट्रेट तक गए हैं आप लोग? हाँ, कोई सुनाई नहीं होत हमारा यहाँ की। पे जो आपके यहाँ क्षेत्र के अधिकारी हैं वो अधिकारी आप लोगों की समस्या देखने नहीं आए कि गंदगी? कोई नहीं आती है। तो यहाँ पे जो आपके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि जो नेता हैं वो लोग आए आप लोगों के बीच में समस्या सुनने? मलज्जा जी हते सुबह है ही नहीं अब एक दिन सुन के बस बता देत के ऐसे ऐसे होने और बस भाग जा। इसकी सफाई की व्यवस्था या फिर इस समस्या का निराकरण वगैरह नहीं कराया किसी ने? आप कोई नहीं करवाओ, न कोई कराती है। वर्तमान विधायक हैं अजय टंडन, वो इस समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने कोई उनसे नहीं कही, अजय टंडन से बिल्कुल नहीं कहिया हमारो ने आप वैसे। लोगों के बीच में आए हैं? 1 साल उनका कार्यकाल हो गया, अबे नहीं आए। दर्शन ही नहीं भाई उनके अभी तक। दर्शन नहीं हुए? जब वोट चाहने थी तब आए थे, वोट के लिए आए थे, बाकी नहीं आए। उसके बाद नहीं आए आप लोगों के बीच। तो जैसे कि आप लोग 1 साल से ज्यादा समय हो गया इस समस्या से, लगातार आप लोग वर्षों से परेशान हैं। कितने वर्ष हो गए इस समस्या से परेशान? 20 साल से। तो जैसे 20 साल आप बोल रहे हैं, तो 35 साल का कार्यकाल जयंत मलैया का रहा है, तो उस समस्या का निराकरण उन्होंने कुछ नहीं किया? अरे सर उनने तो और कुछ नहीं करवाओ, देख नहीं रहे आप खुद, देख दाख के बस भाग जाते हैं। देख के बस भाग जाते और क्या, हो जाएगा बस यही कहते हैं। अभी तक तो हुआ नहीं, हम लोग देख ऐसे ही बस सुनते हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि नल जल योजना की बात की जाती है कि घर घर पानी पहुंचाया जाएगा, तो आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? पानी पहुंच रहा है? स्थिति नहीं, पानी हो एक हेड पंप भर है बस। तो यहाँ पे क्या स्थिति है? पानी कहाँ भरने जाती है जनता? कुआ नल जाती है, नदी जाती, तो पंचायत स्तर पे इस पे कोई काम नहीं कोई कराया? काम नहीं। आप पूरे गांव में चले जाइए, नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला यहाँ। कोई लाभ नहीं मिला? तो जैसे कि आपके यहाँ के जो सरपंच है उनने कुछ इसके लिए काम नहीं कुछ करा? नहीं, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे आवास योजना निकलती है तो आवास योजना के पैसे भी लगते हैं क्या? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये कौन लेता है ये पैसे? पूर्व सरपंच पूर्व सरपंच। तो सरपंच का क्या नाम है? पूर्व सरपंच जो लेते हैं कुमार बड़े भाई पैसे लेते हैं? रीवा सरपंच, ये दो ही जनों की पंचायत में सरपंची चलती है और यही पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं। हाँ, हमने खुद दिए 5,000 रुपया। आपने भी पैसे दिए? हाँ। रिश्वत ली लगी है? लिए है। आवास योजना में खुलेआम रिश्वत लगी है। बिल्कुल खुलेआम। भैया भैया आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे भैया ने बताया कि आवास योजना में पैसे लगते हैं, तो आप लोगों को भी लग रहे हैं क्या पैसे यहाँ पे आवास? साल पहले आई थी, हमने 10,000 दिए थे, उसमें अब ले 5,000। 10,000 किसको दिए थे भैया? वो राम कुमार पटेल और गरीबा सरपंच। तो पैसे रिश्वत खुलेआम चल रही है यहाँ पे, रिश्वतखोरी? ये हम क्या सर जी, हम लोग तो बस तो धमकी दे के देने पड़ते हैं, वो तो देने ही पड़ते हैं पैसे। और क्या। ये आपकी जो कुटी है, आवास है, आप लोगों को पक्के मकान नहीं दिए गए पंचायत के द्वारा? नहीं दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकानों को पक्का बनाया जा रहा है, तो आपकी पंचायत से इसके लिए कुछ कार्य नहीं किए गए? कुछ नहीं, हमारे लाना कोई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सुनाए नहीं हमारी। सरपंच सचिव से बात की तो क्या जवाब मिला? वे कहते आज एक हो जे होते होते बिल्कुल नहीं सुनाई हो रही हमारी।
कितने लोग हैं आप लोग निवासी हैं यहाँ पे? हमारे इतने जी है, हमारे तो 6 बच्चा हैं हम हैं। तो आपके यहाँ के जो जैसे कि आपके यहाँ के जो नेता हैं वो अधिकारी हैं, ये लोग आपके बीच में आते हैं नहीं आते? कोई नहीं आते ना कोई सुनाई करते हमारी। जैसे आपके यहाँ के विधायक हैं अजय टंडन, वो आप लोगों की समस्या सुनने आप लोगों के बीच में आए हैं कभी आप लोग? कभी नहीं आए ना कोई सुनते हैं हमारी, नहीं सुनते हैं। कोई नहीं सुनते। और इससे पहले जो विधायक रहे हैं राहुल सिंह हैं या जयंत मलैया हैं, वो आप लोगों के बीच में आए हैं कभी? कभी नहीं आए साहब, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो जनता की समस्या सुनने नहीं आते वो आप लोगों के बीच में? नहीं सुन भी आओ तो खाना पीना बांट के भाग जात, कुछ नहीं, बड़े लोगों की सुनाते हैं। बड़े लोगों की सुनते हैं। हाँ तो जैसे अब आपके जो सरपंच रहे हैं उनने आप लोगों के लिए आवास नहीं निकलवाया है, आप लोगों को कुटी की व्यवस्था नहीं की है, तो उनके कामों से खुश हैं नाराज हैं? अब उनके कामों से हम का खुश हैं, हमें तो बनवाओ ना, सो हम तो दुखी हैं, दुखी हैं। दुखी हैं। तो जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, आवास योजना के जो अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आवास के लिए, कुटी के लिए? हमें तो कुटी चाहने हैं। कुटी चाहिए। हाँ हमारी देखो, हमें कुटी दो, हम बहुत परेशान हैं। आदमी की हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा बच्चा हम का करें, कहाँ से करें। महंगाई इतनी है, मंजूरी करत करत मरे जात, हम पूर्ति नहीं पा रहे बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार शासन की योजनाएं हैं जो कि हितग्राही हैं, जिन्हें आवास मिलना चाहिए, वो आज लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है। ये बात ढिक्सर पंचायत से साफ सामने आई है। ये है ढिक्सर की सुंदरता की तस्वीर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सफाई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्वच्छता है। एक और स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीरें लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव-गांव को साफ किया जा रहा है, और दूसरी ओर आप इसकी तस्वीर देखकर हकीकत समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि किस प्रकार की यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, और यहाँ पर भी निवासी निवास करते हैं, यहाँ पर भी मतदाता रहते हैं, और किस प्रकार यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। अनेकों अजीब व गरीब चीज़ें भारत में देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार का शौचालय आपने कभी नहीं देखा होगा। किस प्रकार का शौचालय का निर्माण ढिक्सर पंचायत में हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं कि सीटें कहाँ रखी हैं और शौचालय कहाँ पर है। अब आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि शौचालय निर्माण किस प्रकार किए जा रहे हैं।